स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिसीजन थ्योरी। सबसे पहले हमें जानना है कि डिसीजन थ्योरी क्या है। डिसीजन थ्योरी में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द सेलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, the course of action which is considered to be more satisfactory than other or best to meet the objective of the decision problem as judged by the decision maker। डिसीजन थ्योरी क्या है? डिसीजन थ्योरी एक प्रोसेस है किस चीज़ का? सेलेक्ट करने का बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स सो दैट आवर डिसीजन शुड बी सेटिस्फैक्टरी, आवर डिसीजन शुड बी बेस्ट which is taken by the decision maker, right? So आगे देखते हैं what are the steps involved in decision theory approach। Number 1, to determine the various alternatives or strategies। क्या है डिसीजन थ्योरी में स्टेप्स आपके? नंबर 1 है कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने हैं। दैट मीन्स डिसीजन मेकर has to determine the various alternative course of action or strategies from which the final decision is to be made to achieve his objective। that means हमें हमारे सारे alternatives को find करना है, उसके बाद हमें वो alternative choose करना है जिससे हमारा जो decision है वो कैसा हो, हमारे objective से meet करता हो, right? नंबर 2 देखिए, टू नो द इफेक्ट ऑफ डिसीजन अंडर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर। दैट मीन्स अब हमें फाइंड करना है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स ऑफ नेचर है। दैट मीन्स अंडर अ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट द डिसीजन मेकर शुड अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई ऑल द इवेंट्स मीनिंग द स्टेट ऑफ नेचर दैट मे अफेक्ट द डिसीजन आउटकम। दीज स्टेट ऑफ नेचर आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर। अब हमें हमारे उन डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमें हमारी स्टेट्स को फाइंड करना है। दैट मीन्स वो स्टेट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? जिस एग्जांपल, इट मे रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। दैट मीन्स बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती। इट इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट? बट फॉर दीज स्टेट्स ऑफ नेचर वी हैव सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स, राइट? If it may rain today, there are so many options like we can carry umbrella, we may wear raincoat, और ये भी पॉसिबल है कि हम बाहर जाएं ना। ओके, सो फॉर एनी इवेंट वी हैव मैनी ऑल्टरनेटिव्स, राइट? नंबर 3 इज टू डिटरमाइन द पे ऑफ corresponding to each combination of a course of action and state of nature. There is a consequence called the payoff which measure the net benefit to the decision maker that occurs from a combination of decision alternative and the event। अब हमें क्या करना है? हमें अपना पे ऑफ फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर कोई स्टेट या हम कहें कोई इवेंट हैपन हो रही है, उस इवेंट के हैपन होने पर अगर हम डिफरेंट चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को चूज़ करते हैं तो उस चॉइस को चूज़ करने से हमें कुछ बेनिफिट होगा, तो दैट बेनिफिट इज कॉल्ड द पे ऑफ और अदर नेम इज कंडीशनल प्रॉफिट और द कंडीशनल कॉस्ट फॉर कॉस्ट। दैट मीन्स कि अगर हम किसी इवेंट के लिए कोई भी एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन को लेने से हमें जो बेनिफिट हो रहा है दैट इज़ नोन एज द कंडीशनल प्रॉफिट इन प्रॉफिट केस। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट then that payoff is known as the conditional cost, right? Now next step is the construction of the payoff table, right? So suppose there are m alternatives available to the decision maker and there are n different state of nature, then there will be m cross n profits for different combinations of alternatives एंड स्टेट ऑफ नेचर। दैट मीन्स सपोज हमारे पास कितनी इवेंट्स हैं? एम इवेंट्स हैं एंड जो उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? दैट इज़ एन। सो देयर विल बी एम क्रॉस एन पे ऑफ फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स एंड स्टेट ऑफ नेचर, राइट?
You can see the table in this. Alternatives are represented by row and these are A1, A2, A3 up to AM. And we have n state of nature. These are S1, S2, S3 up to Sn. After that, for each combination of A1, S1, payoff is P11. For the combination of A1, S2, payoff is P12. For the combination of A1, S3, the payoff is P13. In the same way, you can write all these payoff. So this is the structure of the payoff table, right? Next step is the selection of the optimum decision criteria. Okay, when we have plotted our payoff table, after that we have to find out which act which alternative course of action we should choose, right? So finally decision maker will choose the alternative which results in largest payoff or the lower cost. जब हम अपनी पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट हमें फाइंड करना होगा कि हमें कौन सा पे ऑफ लार्जेस्ट है, उसके बेस पर वी विल टेक अवर एक्शन. ओके, तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन थ्योरी अप्रोच. आफ्टर दैट we will discuss in next class.